please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आज बाजार जब खुले तो अच्छी खासी बढ़त बनाई, लेकिन अब हम देख रहे हैं फ्लैट से नेगेटिव दायरे में पुश हो रहे हैं बाजार। सेंसेक्स अब लाल निशान में आ चुका है, करीब 7 अंकों की गिरावट के साथ यहां कारोबार हो रहा है। 37,599 के लेवल्स आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं निफ्टी अब बेहद फ्लैट, मामूली सी बढ़त बची है 6 अंकों के आसपास की, 11,363 के लेवल्स। मिड कैप इन सब के मुकाबले अपनी मजबूती को बरकरार रखने की कोशिश, 80 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कारोबार। लेकिन बैंक निफ्टी अब 58 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। साथ ही में आज बैंक स्टॉक्स भी सुस्त नजर आएंगे। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार रहेगा, जो आज दोपहर बाद हमें उसकी अनाउंसमेंट नजर आएगी। मार्केट ब्रेथ अभी फिलहाल पॉजिटिव है, 1222 शेयर आगे बढ़ते हुए 757 शेयर, जहां आप गिरावट देख सकते हैं। बढ़ने वाले शेयरों में बाजार के एचपीसीएल, बजाज फाइनेंस, ल्यूपिन, बजाज फिनसर्व और ऑल मार्केटिंग कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल दिख रही हैं। दबाव में दिख रहा है इंडिया बुल हाउसिंग, यहां पर गिरावट के साथ कारोबार। आयशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, जिसके लिए जुलाई बिक्री के आंकड़े अच्छे नहीं रहे, आज यहां पर गिरावट है। एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स के खराब नतीजों की वजह से यहां पर आज दबाव दिख रहा है। तो अब बाजार की टेक्निकल ट्रेंड्स को समझते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपको फटाफट सलाह देने, बाजार में मुनाफे की रणनीति बताने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, कैसे दिख रहे हैं बाजार आपको? सभी की नजरें अब लगता है क्रेडिट पॉलिसी पर रहेंगी और उससे पहले बहुत ही हम सपाट कारोबार देख रहे हैं। यस, गुड मॉर्निंग टू यू। सपाट इसलिए लग रहा है क्योंकि सुस्ती जो नजर आ रही है वो इसीलिए कि क्रेडिट पॉलिसी में पता नहीं क्या हो। उसके पहले दौड़ तो चुका, लेकिन एक बात तो माननी चाहिए प्रियंका कि हमने पिछले 11 या 12 दिन से एक बहुत अच्छी तेजी देखी। इतनी तेजी के बाद अब यहाँ पर नहीं रुकेगा तो फिर कहाँ पर रुकेगा? तो रुकने की जगह तो सही है, स्ट्रेच हो चुका था, अनस्ट्रेचिंग की ज़रूरत थी और जो हम देख रहे हैं आज वो एक अनस्ट्रेचिंग है। अब ये अनस्ट्रेचिंग में वीकनेस में बदलती है या साइडवेज कंसोलिडेशन बदलती है वो देखना बाद में रहेगा। जब तक ये प्रीवियस टॉप बरकरार है तब तक कह सकते हैं अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट। ओके, अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ी सी अनस्ट्रेचिंग यहाँ पर होती हुई प्रकाश गाबा के शब्दों में। प्रकाश जी, अब ये बताइए किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? आपकी आज स्टॉक पिक्स कहाँ पर होंगी? मुझे लगता है बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद एक मुंह मिलाया आज, उसका टेक्निकल टारगेट मुझे 2825 नजर आता है। स्टॉप होगा 2700 का, तो बजाज फाइनेंस एक बाय है। दूसरा स्टॉक जो बढ़िया लग रहा है वो है हीरो मोटर्स। कल भी हमने एक अच्छी मूव देखी थी, टारगेट ऑन द अपसाइड को 3390 का है, स्टॉप होगा 3290 का। अब थोड़ा उसके नीचे चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है स्टॉप थोड़ा बढ़ा दें 3270 का, तो चाहिए सही रहेगा। ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर रहे हैं। 3270 का स्टॉप लॉस हीरो मोटर में आपको 3290 लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी प्रकाश जी ने कहा 3270 का स्टॉप लॉस। हीरो मोटर को अपने खरीदारी की सलाह। बजाज फाइनेंस भी आज प्रकाश जी को पसंद आ रहा है, बाय करने की सलाह यहाँ पर भी आपको मिलती हुई। और अब बात करते हैं नतीजों की। आज जेके पेपर के शेयर में 8% की जोरदार तेजी, एक गैप अप ओपनिंग देकर ये स्टॉक आज खुला है और इस तेजी की वजह से कंपनी के दमदार जो नतीजे रहे हैं वो रहे हैं। और पहली तिमाही में जेके पेपर के मुनाफे में 58% से ज्यादा की बढ़ोतरी दिख रही है। कंपनी का मार्जिन भी करीब 2% बढ़ा है। नतीजों पर बात करने के लिए मेरे साथ जेके पेपर के प्रेसिडेंट एएस मेहता जुड़ रहे हैं। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। जोरदार रहा आपके लिए ये क्वार्टर, इसके लिए बधाई। और ये बताइए कहां से ये स्ट्रेंथ मिल रही है, ये ग्रोथ कहां से आ रही है? थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का धन्यवाद। देखिए, जो नंबर आप देख रहे हैं इसमें जो टॉप लाइन की ग्रोथ जो 18% दिखती है, एक्चुअली अगर जीएसटी को एक्सक्लूड कर दिया जाए पिछले साल के उसमें, तो लाइक टू लाइक कंपेयर अगर फिगर को करते हैं तो करीब 26% की ग्रोथ टॉप लाइन में है। उसके दो फैक्टर हैं। एक रॉबस्ट डिमांड है इस क्वार्टर में, जो पिछले साल जीएसटी के पहले की अनसर्टेनिटी थी, तो पिछले साल डिमांड सबड्यूट थी। और तो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ जो एक्चुअल हुई है वो करीब 21% की हुई है। और उसको आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि हमारा इस क्वार्टर में स्टॉक लिक्विडेशन हुआ है, स्टॉक में रिडक्शन हुआ है। दूसरा, हमारा एनएसआर बढ़ा है करीब 4 से 5%, प्राइस भी बेटर हुआ है। एक तो प्राइस इंक्रीज हुआ है और दूसरा प्रोडक्ट मिक्स
भी हमारा थोड़ा शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से आपको टॉप लाइन में ग्रोथ दिखती है। जब टॉप लाइन की इस तरह की जो ग्रोथ है, उसके पीछे एक कारण यह है कि इंडिया अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग पेपर मार्केट है। पेपर मार्केट में जो ग्रोथ 6 से 7% हम देख रहे हैं आने वाले समय में भी, ये ग्लोबली अगर देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री में द बेस्ट ग्रोथ का मार्केट दिखता है। तो ये डिमांड की साइड हुई। जहाँ तक नतीजों का सवाल है, जो 58% ग्रोथ आप नेट प्रॉफिट में देखते हैं, उसके पीछे एक टॉप लाइन एक कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। दूसरा, हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है, क्योंकि प्लांटेशन के ऊपर हम लोगों ने 4 से 5 साल में काफ़ी ध्यान दिया है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल बाइंग है वुड का, वो लोकल एरिया से काफ़ी बड़ा है, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हुई है। बाकी एफिशिएंसी पैरामीटर का जो इम्प्रूवमेंट है, उससे पावर फ्यूल की कॉस्ट कम हुई है, दूसरी कॉस्ट कम हुई है, और फाइनेंस कॉस्ट आप देख सकते हैं कि क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर रिड्यूस हो रही है। तो इन सब कारणों से नेट प्रॉफिट में 58% इंक्रीज दिखता है। ठीक है मिस्टर मेहता, हम देख रहे हैं प्लास्टिक बैन को लेकर के काफी राज्य जाग रहे हैं। अब महाराष्ट्र में कंप्लीट प्लास्टिक बैन, उत्तर प्रदेश में और भी कई शहर हैं, कर्नाटक भी इस लिस्ट में शामिल है। तो क्या इस प्लास्टिक बैन से आपकी इंडस्ट्री को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, इसका फायदा बिल्कुल होगा, आने वाले समय में होगा। अभी ये बैन जो लगे हैं उसकी ये प्रक्रिया चालू हुई है। इसका रियल इम्पैक्ट पेपर इंडस्ट्री में कुछ समय बाद दिखेगा, क्योंकि पेपर की एप्लीकेशन बढ़ेगी, पेपर का यूज़ बढ़ेगा, तो पेपर की डिमांड बढ़ेगी, उसका फ़ायदा पेपर इंडस्ट्री को मिलेगा। और पेपर तो सबसे अच्छा सस्टेनेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, एंड नेचुरल फॉरेस्ट्री से आता है, रिन्यूएबल है, एंड इंसिडेंटली आज भी 1 अगस्त पेपर डे है। अच्छा, आज पेपर डे भी है। चलिए, तो एक तरह से आप हमें ये तो इशारा दे ही रहे हैं कि आगे के क्वार्टर्स भी हम ऐसे ही बेहतरीन रिजल्ट देखेंगे। लेकिन एक कंपनी स्पेसिफिक सवाल मिस्टर मेहता, हैदराबाद की NCLT बेंच ने आप लोगों को सिरपुर पेपर मिल्स के लिए जो मंजूरी दे दी उसके एक्विजिशन को लेकर के, तो आगे जाकर यहाँ अभी क्या स्टेटस हम आप बता सकते हैं, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन आप कैसे देख रहे हैं अपने कैपेसिटी में, अपने फिनेंशियल्स में? देखिए, 19 जुलाई को NCLT ने इस हमारे रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी। उसकी आगे की प्रक्रियाएं चालू है, और उसके नेसेसरी जो स्टेप्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसका जो भी एक्विजिशन कॉस्ट है वो 371 करोड़ एक्विजिशन कॉस्ट है। हमने इसका पूरा इंतजाम कर लिया है, तो कुछ ही दिनों में ये पेमेंट मतलब एस्क्रो अकाउंट में जमा हो चुका है। इसका पेमेंट इंस्टीट्यूशंस को और दूसरे लोगों को कर दिया जाएगा। उसके बाद इस यूनिट को रिवाइव करेंगे, डीबॉटलनेकिंग करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे। यहाँ की कैपेसिटी 1.4 लाख टन है। अगर इस कैपेसिटी को हमारी कैपेसिटी में जोड़ दिया जाए तो हम करीब 6 लाख टन की कैपेसिटी पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच। एस मेहता हमारे साथ थे, और आपने जैसा हमें आज बताया पेपर डे है, तो इसके लिए आपको बधाई, और आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं, शानदार नतीजे। और स्टॉक को देखिए क्या बढ़त, 8% की बढ़त के साथ आज जेके पेपर में कारोबार आप देख सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम रुक करते हैं स्टॉक्स फटाफट का। कुल 4 मिनट है आज हमारे पास। और स्टॉक फटाफट का पहला स्टॉक जेके पेपर, इनका मैनेजमेंट हमारे साथ था, जबरदस्त आज तेजी भी दिखा रहा है। प्रकाश जी, जेके पेपर पर सुरेश कुमार आपकी सलाह चाहते हैं। इन्होंने इसे खरीदा है 161 रुपए 50 पैसे पर, तो इतना आज भागता हुआ शेयर है, फिर भी ये नुकसान पर बैठे हुए हैं। लेकिन नथिंग टू वरी, ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है जेके पेपर का, तो मुझे लगता है कि ये जेके पेपर में एक मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। ऑन द अपसाइड टारगेट 150 से 170 वहाँ तक जाने की पूरी संभावना है। होल्ड। ठीक है, जेके पेपर होल्ड कीजिए। और अब अगला स्टॉक ग्रैन्यूल्स इंडिया, शुभांकर का सवाल लेते हैं। 100 शेयर ये होल्ड करते हैं, 101 रुपए 81 पैसे, इन्हीं के कॉस्ट के आसपास ही बना हुआ है ये शेयर अभी ग्रैन्यूल्स इंडिया। नहीं, अब तो होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, कॉस्ट के आसपास है, लेकिन होल्ड कीजिए। इसका टारगेट मुझे 120 लगता है। फार्मा क्षेत्र में लोअर लेवल्स पे एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है थोड़ी इसमें गिरावट आए, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिएगा, टाइम फ्रेम बढ़ा दीजिएगा, 120 में चला जाएगा। ठीक है, 120
के लक्ष्य। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दयानंद पाटेकर का सवाल, 100 शेयर हैं, 300 रुपए में इन्होंने इसे खरीदा है, क्या करें अभी दयानंद एसबीआई में? थोड़ा और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी। 280 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा सपोर्ट है, फिर एक अप मूव मिलेगा, वो करीब 310 320 ये एक जोन है, वहां तक ले जा सकता है। तो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। पंजाब नेशनल बैंक 100 शेयर 91 रुपए के भाव पर सुरेश अग्रवाल होल्ड करते हैं, क्या किया जाए इसमें? थोड़ा होल्ड कीजिए, कॉस्ट के आसपास एक मौका मिलेगा निकलने का तो वहां पर निकल जाइएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। अपमूव जो मिलेगा, अपमूव में थोड़ा करेक्टिव अपमूव रहेगा ये। जुबिलेंट फूड मिहिर पाटिल होल्ड करते हैं, 1400 के भाव पर खरीदा है, 10 शेयर। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें करेक्शन आएंगे, घबराइएगा मत, होल्ड कीजिएगा, फिर एक अपमूव अनस्ट्रेचिंग होगा तो करीब कॉस्ट के ऊपर मिल जाएगा, आपको निकलने का मौका मिलेगा। मुझे इसका टारगेट 1500 नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अगला स्टॉक है अशोक लेलैंड, और अशोक लेलैंड से जुड़ी खबर भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई। जुलाई में ऑटो सेल्स इनके लिए अच्छी रही है, हम देख रहे हैं ये आंकड़ा कई लेवल्स पर बढ़ता हुआ। एलसीवी बिक्री में 42% की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। चलिए अशोक लेलैंड का सवाल भी ले लेते हैं। 131 रुपए 85 पैसे पर खरीद रही है मीनू सैनी जी की, क्या करना चाहिए अशोक लेलैंड में? दो बातें करनी चाहिए, एक तो होल्ड कीजिए, बहुत अच्छी जगह से बाउंस मिला, 105 के आसपास बॉटम आउट हो चुका। दूसरा, ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसका टारगेट मुझे 150 के आसपास नजर आता है। ओके, सो बिल्कुल होल्ड कीजिए अशोक लेलैंड को। एक्साइड इंडस्ट्रीज अहमदाबाद से मानव का सवाल है, ये 100 शेयर 274 रुपीज 50 पैसा की खरीद रही है, मामूली सा मुनाफा कुछ 7 रुपए 50 पैसे का। मामूली इसलिए कि अब मेरे ख्याल से ज्यादा होल्ड करेंगे तो ज्यादा मुनाफा होगा, मुझे लगता है 300 के पार भी चला जाएगा। बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो होल्ड कीजिए, बढ़िया स्टॉक है। डिश टीवी सूरत से इम्तियाज पूछ रहे हैं, 80 रुपए में इन्होंने खरीदा है, 75 शेयर होल्ड करते हैं। जब 70-75 चला जाए तो निकल जाइएगा, नुकसान बुक करना पड़ेगा। अब स्ट्रेच हो चुका डाउनसाइड, इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती है, लेकिन जब भी एक बाउंस मिलेगा, बाउंस का एडवांटेज लेकर निकल जाए। नंदन डेनिम दिल्ली से अरिंदम होल्ड करते हैं स्टॉक को, 40 शेयर हैं, 77 की खरीद। नथिंग टू वरी, अच्छी जगह पे लिया है। इतनी गिरावट के बाद कुछ 190 का जोन देखा था हमने, उसके बाद जो गिरावट देखी 60 के आसपास लिया है, इन्होंने यहाँ पर लिया है। एक बाउंस जरूर मिलेगा, अगर बाउंस मिलता है तो करीब 90 95 100 तक जा सकता है, तो 95 100 के आसपास इस जोन में निकल जाएगा। फिलहाल होल्ड कीजिए। अगला स्टॉक बजाज फाइनेंस, रायपुर से अखिलेश का सवाल है, 100 शेयर है इनके पास, 2787 रुपए की खरीद रही है, 38 रुपए 95 पैसे पर शेयर लॉस हो रहा है बजाज फाइनेंस। ये स्टॉक तो होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। इसमें करेक्शंस आएंगे, लेकिन घबराइएगा मत, वो ऐड करने की जगह बन जाती है। ठीक है, सो जब देखें तो वहाँ बजाज फाइनेंस को आप ऐड कीजिए। फिलहाल होल्ड की सलाह। स्टॉक फटाफट यहीं पर हम रैप करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं जल्दी से। इस ब्रेक के बाद अलग अलग शेयरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं आपको सलाह देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक और हाजिर हो रहे हैं। तो सीएनबीसी आवाज ने पहचाना सही स्टॉक और आपने कमाया मुनाफा। और आज बजाज ऑटो क्या बढ़त बना रहा है, जो भी टारगेट्स हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं उसे मीट करते हुए आगे बढ़ रहा है। जुलाई के महीने में इनके बिक्री जो हुए हैं यूनिट्स, वो भी बहुत शानदार नंबर निकल कर आए और हमारा अनुमान यही कल निकल कर आ रहा था। और आज गैप अप ओपनिंग के साथ बजाज ऑटो में आप मुनाफा कमा रहे हैं। और इस स्टॉक पर सलाह याद रखिएगा, आपको सीएनबीसी आवाज नहीं दी थी। बढ़ते आगे और लेकर आते हैं हमारे कॉन्टेस्ट चार्ट का चैलेंज को। चार्ट का चैलेंज में हम आपको एक कंपनी का 1 साल का टेक्निकल चार्ट दिखाते हैं और इसे देखकर आपको हमें बताना है कि ये किस कंपनी का चार्ट है। तो आपको पहला क्लू, पहला सौदा में मिल चुका है। एक रिकैप उस क्लू का
और हमने आपको सुबह ये बताया था कि आप जिस कंपनी का ये चार्ट देख रहे हैं, ये एक रोड सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। और अब आपको हम देते हैं सौदा आपका में दूसरा क्लू। तो दूसरा क्लू आपके लिए ये है कि ये कंपनी जो है पावर इंफ्रा के कारोबार में भी है। तो रोड सेक्टर से जुड़ी हुई है, पावर इंफ्रा के भी कारोबार में है, यानी इसका पूरा लेना देना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से है। तो अगर आप शेयर को पहचानते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, व्हाट्सएप में CKC लिखिए, अंडरस्कोर देकर शेयर का नाम और फिर अंडरस्कोर देकर अपना नाम, क्योंकि तभी तो हम आपका नाम अनाउंस कर पाएंगे। और इसे आपको व्हाट्सएप करके हमें भेजना है 704-522-0000 पर। और उठाइए फ़ोन। आखिरी सौदा में हम विजेता का नाम भी अनाउंस करने वाले हैं, तो आप पहचान रहे हैं तो फटाफट भेजिए अपना व्हाट्सएप। और अब बात करते हैं हम कल चार्ट का चैलेंज की विजेता की। वी सुब्रमण्यम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुब्रमण्यम जी ने बिल्कुल सही पहचाना था। कल जो 1 साल की कंपनी का चार्ट हम दिखा रहे थे वो था ITI का चार्ट। और सुब्रमण्यम जी बहुत बधाई आपको, आपने बिल्कुल सही स्टॉक को पहचान लिया। इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बारवा का एक शानदार क्लॉक रेडियो ब्लूटूथ स्पीकर भी जीत रहे हैं। तो सुब्रमण्यम जी बताइए कैसे मदद मिली आपको ITI पहचानने में? आसान था उसका टेक्निकल चार्ट या हमारे क्लू से हेल्प हुई है? नहीं, आपका क्लू से भी मैंने पहला क्लू में ही आ गया था, क्योंकि उस दिन डिफेंस का नाम था, जो भी स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो ITI तो ऐसे ही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड में था, वो डिफेंस का नाम आते अच्छा। ITI उतरता है, तो उस प्लस आवाज में फॉलो करता था। तो जैसे कल की खिलाड़ी जो है उसमें भी ITI की चर्चा हुई थी लास्ट वीक, तो क्लू में अच्छा मैंने मदद मिली, तो दैट्स व्हाई ठीक। ओके ग्रेट, यानी आप बहुत ध्यान से देखते हैं और सभी चीज को ग्रास्प करते हैं। अब ये बताइए, आप बाजार में निवेश करते हैं सुब्रमण्यम जी? ट्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? कोई स्टॉक जिस पर आप प्रकाश गाबा की सलाह चाहते हैं? हाँ, प्रकाश गाबा का मैं फैन हूँ। मैं यूँ पार्ट टाइम थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी का जैसे जुलाई में PSU बैंक जो बढ़े थे उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे 30% बढ़ा, तो क्या PNB और बैंक ऑफ इंडिया में भी ऐसे देख सकते हैं? तो ये तो PSU बैंक्स, आपको जो PNB और बैंक ऑफ इंडिया आप जानना चाहते हैं इस पर सलाह। प्रकाश जी, सुब्रमण्यम जी आपके फैन हैं और पूछ रहे हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में तो एक रिवर्सल देख लिया, अब क्या यहाँ पर PNB और बैंक ऑफ इंडिया में भी कुछ इस तरह की तेजी देखेंगे? तो दीजिए सलाह, क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स पर? ऐसा ज़रूरी कोई रूल नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला अपमूव तो फिर PNB और बैंक ऑफ इंडिया में मिलेगा। हर चार्ट अलग होते हैं। रही बात पंजाब नेशनल बैंक की, इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल से जो हमने रिसेंटली एक बाउंस देखा है करीब 75 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उसके बाद एक बाउंस ज़रूरत थी और वो मिला भी, और वो बाउंस करीब मेरे ख्याल से जाकर मिला है अराउंड 87-88 के करीब चला गया। अब यहाँ पर थोड़ी सुस्ती आ सकती है, रेसिस्टेंस जो है 100 पे है, लेकिन जो अपमूव मिला है ये रिएक्टिव अपमूव है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक बाउंस मिला है क्योंकि स्ट्रेच हो चुका डाउन साइड। रही बात बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतर चार्ट लगता है कंपैरेटिवली रिलेटिवली, क्योंकि जो बार बना हुआ है पिछले हफ्ते बहुत बढ़िया बार बना है, इसमें थोड़ी गिरावट आएगी तो लगता है कि शायद बैंक ऑफ इंडिया में एक अपमूव मिले, तो पॉसिबल है कि 120 जोन देखने को मिल सकता है। तो दोनों में से अगर चार्ट में चेक करना पड़े तो मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतर चार्ट रहेगा। ठीक है, सो PNB और बैंक ऑफ इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतर टेक्निकल चार्ट, यहाँ प्रकाश जी ये महसूस कर रहे हैं। सुब्रमण्यम जी थैंक यू हमसे बात करने के लिए और बधाई आपको चार्ट का चैलेंज में सही स्टॉक पहचानने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज, सही चार्ट पहचानेंगे तो हो सकता है एक बार फिर से आपसे हमारी ये बातचीत होगी। धन्यवाद आपका। और अब बढ़ते हैं अपने थैंक यू सर, अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। द्वारका से रिनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिनीश नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते जी, मैंने सर एस्कॉर्ट लिया है 940 में 50 से, तो अभी मेरे को क्या करना है? और ये आपने कितना समय से देंगे? हाँ, लंबी समय के लिए लिया है, छोटा शॉर्ट टर्म का नजरिया आपका रिनीश? मैं 6 मंथ से टारगेट है मेरे लिए।
ओके 6 महीने का टारगेट रखते हैं। एस्कॉर्ट ने आज जुलाई के अपने बिक्री के जो नंबर्स पेश किए हैं वहाँ बढ़त तो हम देख रहे हैं, लेकिन कमजोर नंबर्स माने जा रहे। जो अनुमान था उससे बेहतर नहीं रहा एस्कॉर्ट के लिए जुलाई में जितनी गाड़ियां बिकी हैं। हम स्टॉक को भी आज देखते हैं स्टॉक पे किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन इनकी खरीद जो रही है प्रकाश जी, यहाँ पे एस्कॉर्ट में इन्होंने इनकी खरीद का भाव मैं आपको एक बार 940 इन्होंने 940 में खरीदा, उससे तो काफी नीचे स्टॉक नजर आ रहा है। आज लाल निशान में भी कारोबार 2.5% की गिरावट। क्या सलाह होगी एस्कॉर्ट्स में? एक तो है घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है पॉजिटिव। हाँ नंबर्स गलत आए हैं, थोड़ी और भी फिर शायद गिरावट देखने को मिल सकती है, नथिंग टू वरी। 840 में जो सपोर्ट बना है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट होता है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक होगा। इसमें अगर गिरावट आती है, आपकी कॉस्ट तो ऑलरेडी हाई है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो लोअर लेवल्स में अगर मिलता है आपको चांस तो ऐड कीजिए। 840 के आसपास, 850 के आसपास एक मौका मिले तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। थोड़ा नज़रिया आपका तो 6 महीने का है ही, उसको 1 साल का कर दीजिए। मुझे लगता है अच्छा दाम मिलेगा आपको और मुनाफा भी मिलेगा। नथिंग टू वरी, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स इसलिए क्योंकि अभी नुकसान हो रहा है रनीश, इसीलिए प्रकाश जी आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल बने रहिए 840 850 के स्तर पर। इनफैक्ट ऐड भी कीजिए और थोड़ा सा नजरिया 6 महीने से 1 साल कर लेंगे तो बढ़िया मुनाफा है स्कॉट में। यहीं पर प्रकाश जी थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला सौदा आपका के लिए। और प्रकाश गाबा के साथ साथ मैं भी आपसे यहीं पर इजाजत लूंगी। देखते रहिए CNBC आवाज। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।